हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देख लिया है क्यूबिकल, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, सिंपल के बारे में। बाकी अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग वहाँ से पहले उसको देख लेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से आगे आपको समझ में आएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किसी भी पार्टिकल, कोई भी जब पार्टिकल है उसके चारों तरफ जितने भी पार्टिकल अटैच रहेंगे उससे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे बात करें हम लोग, एक क्लास में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के चारों ओर 3 बच्चे बैठे हैं, तो जो पहला बच्चा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 3 लोग होंगे, क्योंकि वही लोग अटैच हैं उनसे। इसी तरह सॉलिड स्टेट में कोई पार्टिकल है, उसके चारों तरफ जितने भी कण होंगे वो कण का कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर फिगर में देखें हम लोग, इसमें इसके दोनों ओर 2 पार्टिकल्स है तो ए वाले गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इस सेकेंड फिगर में देखते हैं, इस जो फिगर में ए के चारों ओर पार्टिकल्स है ये 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इसी तरह जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन है वो 12 होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, रेडियस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो है रेडियस देखेंगे। तो पहले सिंपल यूनिट सेल का जो रेडियस देखते हैं, जो पार्टिकल उसमें होता है उसका रेडियस कितना आता है। तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे क्यूबिकल शेप है, 2 पार्टिकल है कोने पे, और क्यूबिकल शेप है तो उसका साइड जो है हमेशा बराबर होगा, 77 का साइड ए होगा। तो रेडियस हमारा आ जाएगा, लेट कर लेते हैं, रेडियस जो है पार्टिकल का आर है और जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो ए है। तो जो रेडियस आर जोड़ देंगे तो जो साइड के इक्वल आ जाएगा, मतलब 2r इक्वल टू ए, और ये जब डिवाइड में जाएगा 2 तो r इक्वल टू a/2, यानी सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल का रेडियस आता है वो a/2 आता है। इसी तरह बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में आप लोग फिगर देख रहे होंगे, तो एक सेंटर में एटम है, तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर है। तो जब हम लोग बीसीसी के रेडियस की बात करते हैं तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ABC ट्रायंगल है और एक BCD ट्रायंगल है। तो AB इक्वल टू भी ए होगा और BD इक्वल टू भी ए होगा और DC इक्वल टू भी ए होगा, क्योंकि सभी लोग साइड हैं। और पार्टिकल का हम लोग रेडियस आर लेट कर लेते हैं। तो हमें AB तो पता है लेकिन BC नहीं पता है, तो BC पता करने के लिए हम लोग ट्रायंगल BCD में करते हैं बात। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम से BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, हम लोग का BD इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस DC इक्वल टू ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर इक्वल टू हमको BC नहीं पता है तो BC का स्क्वायर छोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है, जुड़ेगा, प्लस होगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो हमारा फाइनली आ गया BC का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब हम लोग ट्रायंगल बात करेंगे ABC में, तो जो AB बराबर दिया हुआ हमारा A, और A और C तक देखिए एक फुल पार्टिकल है, एक कॉर्नर पे हाफ पार्टिकल है और दूसरे के कॉर्नर पे हाफ है, तो हाफ का रेडियस r हो जाएगा और बीच वाले का हम लोग पूरा 2r लेंगे क्योंकि पूरा डायमीटर हो जाएगा, और नीचे वाले कॉर्नर का r लेंगे तो टोटल डिस्टेंस 4r हो जाएगा। तो ट्रायंगल हम लोग ABC में देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर,
तो ए बी इक्वल टू हमारा ए है तो ए का स्क्वायर प्लस अभी आया है बी सी की वैल्यू 2a स्क्वायर। इक्वेशन 1 से देखते हैं तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हमारा ए सी इक्वल टू दिया है 4r तो 4r का स्क्वायर, तो फाइनली हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r है तो 4 का हो जाएगा 16 स्क्वायर और r का हो जाएगा r स्क्वायर। तो a और 2a 3a स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर r स्क्वायर। अब 16 जो है डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो हमारा r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 16, तो इधर स्क्वायर है r, जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 16। 3 भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और 16 4 का स्क्वायर रूट है तो निकलेगा, तो हमारा r इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3a अपॉन 4, यानी जो BCC में रेडियस होता है हमारा अंडर रूट 3a अपॉन 4 होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे FCC का रेडियस क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इसमें भी एक क्यूबिकल शेप लेते हैं, तो इसमें हम लोग ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे फेसेस पे जो है पार्टिकल्स हैं, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि साइड जो है A और B और BC इक्वल होंगे, A ही होंगे, क्यूबिकल शेप है, तो हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की जगह ध्यान दे तो बीच में एक पार्टिकल है तो इसका क्या हो जाएगा रेडियस, बीच में जो है उसका रेडियस r होगा लेकिन r 2r हो जाएगा, पूरा डायमीटर कवर करेगा तो 2r हो जाएगा, और किनारे का पार्टिकल है उसका रेडियस r है और किनारे का r, मतलब टोटली AC जो है हमारा 4r मिलेगा। तो 4r का स्क्वायर इक्वल टू दिया है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 4r है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जुड़ेगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ 16 डिवाइड में जाएगा तो r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 16, 2 से 16 कटेगा तो r इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा। जब इधर से r स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 8, तो फाइनली हमारा बाहर आ जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये कैसे आया है, जैसे a तो बाहर निकल जाएगा 2 बार है और हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 तो बाहर आ जाएगा, एक 2 लेकिन एक 2 अंदर ही रह जाएगा, तो हमारा जो FCC में पार्टिकल का रेडियस है फाइनली आ जाएगा a अपॉन 2 अंडर रूट 2। बच्चों इस वीडियो में हमने पूरे सिंपल यूनिट सेल का और BCC FCC के रेडियस के बारे में बात किया और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में बात किया, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग क्या होता है और पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे।